भाई बहन का पुण्य मिलन। छोटे से गांव के एक साधारण से घर में बचपन की नोक-झोंक और खिलखिलाहट में पले बढ़े थे राघव और उसकी बहन रूही। दोनों में बचपन से ही गहरा रिश्ता था। राघव अपनी रूही को बहुत प्यार करता था और रूही भी अपने भाई के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। उनके माता पिता अक्सर उन्हें कहते, तुम दोनों का रिश्ता बड़ा खास है, इसे कभी खोने मत देना। समय बीता, दोनों बड़े हुए और जिम्मेदारियों के चलते अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। राघव ने पढ़ाई के लिए शहर का रुख किया और वही नौकरी में रम गया। रूही की शादी हो गई और वह एक दूसरे शहर में बस गई। समय के साथ दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। बचपन के वो हंसी खुशी के पल अब कहीं खो से गए थे। रूही कई बार अपने भाई से मिलने की कोशिश करती, लेकिन राघव अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत भी कम हो गई। एक दिन अचानक उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के अंतिम संस्कार के समय दोनों भाई बहन का सामना हुआ। राघव और रूही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी और नाराजगी साफ झलक रही थी। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। पिता की मृत्यु के बाद राघव अकेला पड़ गया, पर अपनी भावनाओं को किसी से बांटने के बजाय वह और भी कठोर हो गया। कुछ समय बाद जब राघव पिता का सामान समेट रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उसके पिता ने अपने जीवन के कई अनुभव और विचार लिखे थे और उसमें कई जगहों पर राघव और रूही के बचपन की बातें भी थी। एक पन्ने पर लिखा था, राघव और रूही का रिश्ता ईश्वर की देन है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इन शब्दों ने राघव के दिल को झंझोर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों ने उनके रिश्तों को कमजोर कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब और नहीं, वह अपनी बहन से अपने रिश्ते को फिर से जोड़ कर रहेगा। राघव ने रूही को फोन किया और उसे मिलने के लिए गांव के पुराने घर में बुलाया। रूही पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर पिता के घर के प्रति अपने सम्मान के कारण मिलने के लिए तैयार हो गई। जब रूही गांव के घर पहुंची तो उसने देखा कि राघव वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में सालों की नाराजगी और उदासी झलक रही थी। रूही ने चुपचाप राघव के पास बैठकर कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? राघव ने धीमे स्वर में जवाब दिया, बस ये महसूस हुआ कि मैंने तुम्हें और हमारे रिश्ते को बहुत दूर कर दिया है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, मैंने भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। हम दोनों की अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि अपने रिश्तों को भूल बैठे। इस तरह दोनों भाई बहन ने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से साझा की। उस घर की हर दीवार, हर कोने उनके बचपन की यादों से भरा हुआ था। वो दोनों उन पूरी बातों को याद कर हंसते, रोते और एक दूसरे के गले
लग जाते। उनके पिता की डायरी में लिखे शब्दों ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनका रिश्ता अमूल्य है और किसी भी हाल में उसे खोने नहीं देना चाहिए। उस दिन के बाद राघव और रूही ने एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ने का वादा किया और अपने बचपन की हर याद को दिल में सजोए एक नए सिरे से अपने रिश्ते को संवारने लगे।